जय श्री राधा कृष्ण। भक्तों, सनातन धर्म में नवरात्रि को एक बहुत ही पावन और पवित्र पर्व माना गया है। साल में नवरात्रि 4 बार आती है। इनमें से चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि प्रमुख होते हैं और जो बाकी के 2 नवरात्रि हैं वो गुप्त नवरात्रि होते हैं। देखिए, चैत्र नवरात्रि में विशेष रूप से माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और ये वो फलकारी समय होता है जिसमें माता दुर्गा की पूजा और व्रत करके भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उनके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। माता दुर्गा की पूजा करने से न सिर्फ हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है बल्कि हमारी आत्मा और शरीर भी शुद्ध होते हैं। भक्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि साल 2026 में चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रहे हैं, कब खत्म हो रहे हैं, कलश स्थापना किस समय करें, कलश स्थापना करने के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और माता इस बार किस सवारी पर बैठकर आ रही हैं। तो एक ही वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए एक जयकारे के साथ वीडियो शुरू करते हैं। बोलिए ऊंचे पहाड़ों वाली की जय। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के प्रतिपदा तिथि से नवरात्रों का प्रारंभ होता है। साल 2026 में प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 19 मार्च की सुबह 6:40 पर और इसका समापन हो रहा है 20 मार्च की सुबह 5:24 पर। तो देखो, 19 मार्च को हमें पूरे दिन की प्रतिपदा तिथि मिल रही है। इसी कारण से नवरात्रों का प्रारंभ 19 मार्च से हो रहा है और चैत्र नवरात्रि समाप्त हो रही है 27 मार्च दिन शुक्रवार को। अब अगर मैं कलश स्थापना के महत्व की बात करूं तो देखो, नवरात्रों का प्रारंभ भी कलश स्थापना के साथ होता है। नवरात्रों में विधि विधान से कलश स्थापना करने से हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है और घर में सुख शांति का वास होता है। नवरात्रों में विधि विधान से कलश स्थापना करने से हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है और सुख शांति बनी रहती है। कलश स्थापना के साथ ही भक्तों को अपने व्रत का भी संकल्प लेना चाहिए और पूरे विधि विधान के साथ माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। देखो, नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है और प्रतिपदा तिथि को ही कलश स्थापना की जाती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कलश स्थापना से ही नवरात्रि का प्रारंभ होता है। अब देखिए, हम शुभ मुहूर्त जानने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा समय जान लेते हैं। 19 मार्च की सुबह 6:40 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है और उसके बाद ही हमारी प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है और हमारे नवरात्रि प्रतिपदा तिथि से ही प्रारंभ होते हैं। तो देखिए, कलश स्थापना के लिए हमें पूरा दिन का समय मिल रहा है। आप पूरे दिन में कभी भी कलश स्थापित कर सकते हो, लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि 6:40 से पहले आपको कलश स्थापना नहीं करनी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करते हैं और कलश स्थापना करते हैं। क्योंकि हम नॉर्मली सुबह पूजा करते हैं और तभी कलश स्थापित करते हैं। तो बस आप इतना ध्यान रखें कि प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होने से पहले आप ना पूजा करें और ना ही अपने कलश की स्थापना करें। चैत्र नवरात्रि हर साल पूरे हर्ष उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार माता 9 दिनों के लिए पृथ्वी पर आती है और अपने भक्तों के बीच रहती है, इसलिए उनकी सवारी का भी विशेष महत्व होता है, जो कि आने वाले समय के बारे में संकेत देता है। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ गुरुवार से हो रहा है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब नवरात्रि का प्रारंभ गुरुवार को होता है तो माता का आगमन डोली या फिर पालकी पर माना जाता है, जो कि सामान्य रूप से शुभ नहीं माना जाता है। इसे देश और समाज की अस्थिरता और आर्थिक चुनौतियों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भयभीत हो जाए, बल्कि ये समय सावधानी और सतर्कता का संकेत देता है। ये समय लोगों को धर्म, सेवा और संयम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी, आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इससे संबंधित आपके पास कोई भी सुझाव, विचार या प्रश्न हो तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।